शांत बियाबान सुनसान गंगा किनारे एक छोटी सी कुटिया। आसपास खेत हैं, सामने एक बरगद का पेड़ है। जैसे कि रामायण में और तमाम सीरियलों ने या कहीं किसी ने वेद पुराण पढ़े होंगे तो उसमें जो वर्णन देखने को मिलता है उसी तरीके से है ये। एक दौर की कुटिया आज ये मांडू आश्रम कहलाती है। मांडू आश्रम है इसका नाम। एक अलग कहानी है इस जगह की। एक गुरु शिष्य परंपरा जो भारत में है उसकी जीती जागती मिसाल कहलाता है मांडू आश्रम। कहा जाता है, जो लोग कहते हैं, लोक कथाएं होती हैं, उस तरीके से कथा है इस आश्रम के पीछे। बहुत अच्छी कथा है। ये कथा ये है कि यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे और एक मांडू नाम का गांव में कोई रहता था। वो मांडू आता था और उनसे रोज़ शाम को प्रसाद लेके खेतों में काम करके हाथ मुँह धो के गंगा किनारे करके और मंदिर ये वो कुटिया और सामने थी तो जाके प्रणाम करके चला जाता था। उसके बाद हुआ क्या, एक दिन ऋषि चले गए बोल के मांडू को, मांडू तुम बैठो यहाँ पर, मैं आऊँगा और जब तक यहीं बैठना और ध्यान रखना कुटी का। तो मांडू बैठे रहे। काफ़ी समय हो गया, बीत गया, नहीं आए स्वामी जी। मांडू बैठे रहे, गुरु कह गए, लेट हो गया तो कोई बात नहीं है। अब जैसे जैसे रात हुई तो चोर आ गए। तो पूछने लगे कि यहाँ पर धन था वो कहाँ है, यहाँ पे जो ऋषि थे वो कहाँ हैं। अब मांडू को कुछ समझ में नहीं आया। हुआ ये था कि सुबह जो धन चुरा के लाए थे चोर राजा के यहाँ से, सैनिक जब पीछे भागे तो वो धन चोर फेंक के चले गए। आसपास दूर दूर तक कुछ था नहीं। आज भी इतने सालों के बीत जाने के बाद भी यहाँ आसपास सिर्फ खेत है, कुछ नहीं है। उस वक्त भी कुछ नहीं था। तो अब बड़ा धर्म संकट में मांडू तो कुछ बोले नहीं, चुपचाप। गुरु ने कहा था चुप बैठे रहना, ध्यान रखना आराम से। अब वो ध्यान रखे हुए थे, लेकिन अब चोर उनसे पूछे बार बार, ऋषि गुरु कहाँ हैं तुम्हारे, बताओ बताओ। मांडू को पता हो तो बताए, मांडू चुप, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था। चोर ने गुस्से में उस एक हाथ काट दिया। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, कहते हैं कि उस वक्त ये पत्थर के बन गए थे, वो आगे की बात है, लेकिन एक हाथ काट दिया। फिर नहीं माने, कुछ नहीं बोले, पता ही नहीं था कुछ बताते क्या, गुरु कहाँ है। गुरु की बात मान के बैठे हुए थे। दूसरा हाथ भी काट दिया, पैर काट दिए, तब भी मांडू कुछ नहीं बोले। तब ये सब करते करते सुबह हो चली। भोर हो गई तो चोर को डर लगा कि अब फिर कोई आ जाएगा, पकड़ लेगा। भागे चोर, छोड़ छाड़ के मांडू को उसी हालत में। भोर में जब ऋषि आए, देखा, अरे मांडू ये क्या हो गया मांडू। तो मांडू जब बोला, गुरुदेव हालत ख़राब हो गई, कहीं मेरे तो सब चोर आए थे, आपका पता पूछ रहे थे, मैं तो क्या जानूँ, मैं तो आप बता गए। गुरु ने कहा बैठे रहो, तो मैं तो बैठा था, मुझे तो पता नहीं क्या धन और क्या। तब मांडू के उस समय प्राण छूटे और मांडू पत्थर की शिला में बन गए। ये इस पूरे मांडू आश्रम की कहानी है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, अपने मन की शांति के लिए आते हैं, और ऐसे ही लोगों को जाना चाहिए तमाम जगहों पे, ताकि कम से कम उनको शांति का एहसास हो और नई नई चीज़ें पता चलें। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ध्वनि द साउंड ऑफ ह्यूमैनिटी।